नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स में, जिसमें आज के मुख्य समाचार में पहली ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा गुजरात इलेक्शन 2022 का। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी और डिप्टी सीएम दोनों का कट गया पत्ता, नहीं लड़ेंगे चुनाव। और इसके बाद भाजपा पर उठने लगे हैं गंभीर सवाल कि आखिरकार इतने बड़े नेताओं को टिकट क्यों नहीं दिया गया। यही दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि कांगड़ा की सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी कांग्रेस पार्टी और हिमाचल प्रदेश इलेक्शन 2022 में भाजपा की उड़ गई है नींद। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि 2 राज्यों के चुनाव अभी शुरू भी नहीं हुए हैं कि यहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल में कर दिया 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान, कहा भाजपा का हो जाएगा सफाया। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि भारत जोड़ो यात्रा में उपद्रव करवा सकती है बीजेपी, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने लगाया ये बड़ा आरोप। और पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, हम प्रधानमंत्री की तरह केवल वादे नहीं करते, जो कहा है उसे हिमाचल में पूरा करेंगे। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी राहुल गांधी का और कांग्रेस पार्टी का खुलकर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दरअसल दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, आचार संहिता वहां लग चुकी है और अब टिकट बंटवारा भी शुरू है। और वहीं आपको बता दें कि गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी और डिप्टी सीएम नितिन पटेल नहीं लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। जी हां दोस्तों, भाजपा के 2 बड़े नेता चुनाव से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं, कोई चुनाव वो नहीं लड़ेंगे और इसको लेकर अब भाजपा पर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। गुजरात में पूर्व मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जताई है। तो दोस्तों, जो बगावत इस वक्त हिमाचल प्रदेश में भाजपा को परेशान कर रही है, क्या वही पीछा करते गुजरात भी आ जाएगा और भाजपा को बड़ा नुकसान पहुंचा देगा? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए, और किसकी बनेगी सरकार ये भी कमेंट में बताइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांगड़ा में सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी कांग्रेस, प्रदेश में भारी बहुमत से बनाएगी सरकार, बीजेपी में हुआ जमकर भ्रष्टाचार, कांग्रेस ने लगाया बीजेपी पर आरोप। जी हां दोस्तों, हिमाचल के कांगड़ा प्रभारी व कांग्रेस प्रदेश सचिव वीरेंद्र कटोच ने कहा कि प्रदेश में अपनी हार देखकर भाजपा बौखला गई है, जनता के साथ झूठे वादे कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने डर के चलते सभी केंद्रीय मंत्रियों को हिमाचल बुला लिया है, लेकिन ये मंत्री भी बीजेपी को जीत नहीं दिला पाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी ने काम किया होता तो इस तरह से केंद्रीय मंत्रियों को हिमाचल ना बुलाना पड़ता। वहीं दोस्तों, कांग्रेस प्रदेश सचिव वीरेंद्र कटोच ने कहा कि जिला कांगड़ा की सभी सीटों पर कांग्रेस पूर्ण बहुमत से जीत हासिल कर रही है और प्रदेश में अपनी सरकार बना रही है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों खुद मोदी को अपने बागी नेता को फोन कर चुनाव से हट जाने के लिए फोन करना पड़ा और इससे पता चलता है कि मोदी को भी हिमाचल में हार का डर सता रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि पश्चिम बंगाल से आ रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा बयान, कहा 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का हो जाएगा सफाया। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नदिया जिले के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने राजनीतिक सभा करने के दौरान भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का सफाया निश्चित है। आम जनता चाहेगी तो तृणमूल सरकार नदिया के लिए कुछ कर पाएगी। तृणमूल सरकार को पंचायत चुनाव के दौरान वो मौका मिलना चाहिए। तो दोस्तों, क्या 24 में भाजपा का हो जाएगा सफाया? कमेंट में जरूर बताइए, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा में उपद्रव करवा सकती है बीजेपी, मध्य प्रदेश कांग्रेस का ये बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली जा रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में बढ़ते हुजूम से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। अब ये यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करने जा रही है। प्रदेश में 20 नवंबर को यात्रा का प्रवेश होगा और इससे पहले ही मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार डरी और सहमी नजर आ रही है। उसका उदाहरण एक दिन पहले नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के समक्ष युवक का लोडेड कट्टा लेकर पहुंचना है। ये बात सामूहिक रूप से कांग्रेस नेताओं ने यहां पर कही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हम प्रधानमंत्री की तरह केवल वादे नहीं करते, जो कहा उसे हिमाचल में पूरा करके दिखाएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को दावा किया कि हिमाचल प्रदेश में उनकी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, जिसके बाद पुरानी पेंशन योजना की बहाली समेत सभी वादों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने शिमला के बनूटी में एक जनसभा में ये भी कहा कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह ऐसे वादे नहीं करती जिन्हें पूरा नहीं किया जा सके। अध्यक्ष बनने के बाद ये उसकी पहली चुनावी सभा थी। अध्यक्ष बनने के बाद ये
ये उनकी पहली चुनावी सभा थी और इसमें उन्होंने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और जो वादे किए गए हैं वो पूरा किया जाएगा। तो दोस्तों, क्या आपको भी है कांग्रेस पर भरोसा और आपको भी ऐसा लगता है कि सारे वादे कांग्रेस पूरा करेगी? तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा अब अमेरिका में मचा रही है धूम। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रेरित होकर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने संयुक्त राज्य अमेरिका में टाइम्स स्क्वायर से यूनियन स्क्वायर न्यूयॉर्क तक यूनिटी वॉक का आयोजन किया। जी हाँ दोस्तों, यूनिटी वॉक का आयोजन यहाँ पर किया गया है। वही दिलचस्प बात यह भी है कि यूनिटी वॉक का आयोजन देश को एकजुट करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के दिन किया गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि महाराष्ट्र से आ रही है। संजय राउत की रिहाई पर सेलिब्रेशन मोड में शिवसेना। उद्धव ठाकरे ने किया पहला फोन और बंगले में हुई सजावट। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा सांसद संजय राउत को पात्रा चौल स्कैम मामले में जमानत मिलने के बाद उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना में उत्साह का माहौल है। अदालत का फैसला आते ही उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को फोन कर शुभकामनाएं दी और मिलने की बात कही। संजय राउत क्योंकि हिरासत में थे इसीलिए उनसे सीधे उद्धव बात नहीं कर पाए, लेकिन संजय राउत तक उनका संदेश पहुंचा और जवाब में राज्यसभा सांसद ने शुक्रिया कहा और वहीं उन्होंने स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में उन्हें जमानत दी गई और ईडी की ओर से बेल पर रोक की मांग को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश जैन साथ मिलकर लड़ेंगे उपचुनाव। खतौली में आरएलडी तो मैनपुरी रामपुर में सपा का होगा प्रत्याशी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में रामपुर, मैनपुरी और खतौली में होने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी ने अपने हैंडल से ट्वीट कर इसकी पुष्टि कर दी है और इसके साथ ही पार्टी ने यह भी साफ कर दिया है कि इन 3 सीटों में से कौन सी सीट किसके खाते में जाएगी और किस सीट पर सपा या आरएलडी के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 24 नवंबर को होगी नोटबंदी मामले की अगली सुनवाई। केंद्र सरकार ने मांगा इसको लेकर समय। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नोटबंदी मामले पर सुनवाई टाल दी है और वर्ष 2016 में 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट अब 24 नवंबर को सुनवाई करेगी। दोस्तों, अटॉर्नी जनरल ने व्यापक हलफनामा तैयार करने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नया संसद भवन, बुलेट ट्रेन परियोजना दिखावटी, कांग्रेस को गरीबों पर ध्यान देना चाहिए। पी चिदम्बरम ने बीजेपी को घेरा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने मंगलवार को केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में नए संसद भवन और अहमदाबाद मुंबई के बीच देश की पहली बुलेट ट्रेन जैसी दिखावटी परियोजनाओं पर हजारों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री ने गुजरात में कांग्रेस को अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में सत्ता में आने पर इस तरह की दिखावे वाली परियोजनाओं से दूरी बनाने की तथा गरीबों की मदद करने एवं शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधार पर खर्च करने पर ध्यान देने की सलाह दी है। पी चिदम्बरम राज्य में 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि भाजपा शासित राज्य बहुत कर्जे में है। उन्होंने यहां पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में विभिन्न पेशों से जुड़े लोगों से बातचीत में कहा कि हमें ये तय करना होगा कि हमारी प्राथमिकताएं क्या है। क्या हमारी प्राथमिकता नया संसद भवन बनाना है? दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिमाचल चुनाव के लिए पहली रैली करने शिमला पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, प्रत्याशी के लिए भाजी तलवार। जी हाँ दोस्तों, 68 विधानसभा वाले हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को मतदान डाले जाएंगे और इसके साथ ही राज्य में 10 नवंबर को चुनाव प्रचार थम जाएगा और इसको देखते हुए कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी आखिरी समय में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। चुनाव प्रचार के आखिरी समय में कांग्रेस की तरफ से पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार का मोर्चा संभाला हुआ है और 10 नवंबर यानी कि प्रचार थमने से एक दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिमाचल प्रदेश की अपनी पहली जनसभा में तलवार भाजी। मंच पर मल्लिकार्जुन खड़गे के स्वागत के तौर पर पार्टी नेता विक्रमादित्य सिंह ने उन्हें तलवार दी, जिसे खड़गे ने 2-3 बार हवा में चलाया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा में चली गोलियां, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह बाल बाल बचे और भीड़ ने आरोपी को पकड़ के पीटा। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। ग्वालियर के सीमा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ पर एक युवक ने उनकी यात्रा में
में घुसकर हवाई फायरिंग की है और आरोपित को मौके पर ही भीड़ ने दबोच लिया और उसकी पिटाई कर दी। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इन गोडसे समर्थकों को यहाँ पर बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा और राहुल गांधी को कोई नहीं रोक सकता है और जिस भारत को एकजुट करने के मिशन पर वो निकले हैं उस पर वो आगे बढ़ते जाएंगे? और अगर आप भी इसके लिए उनका समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हमें अब राहुल गांधी से है उम्मीद, बीजेपी ने कर दिया निराश, भारत जोड़ो यात्रा को जबरदस्त जन समर्थन मिला। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के सोमवार रात को महाराष्ट्र में प्रवेश कर गई है और इस दौरान लोगों का जबरदस्त समर्थन देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 14 दिनों में 385 किलोमीटर का पैदल सफर पूरा करेगी और 7 से 11 नवंबर तक ये नांदेड़ जिले में घूमेगी और इसके बाद 11 से 15 नवंबर तक हिंगोली जिले में, 15 से 16 तक वाशिम जिले में यात्रा होगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसी बीच जबरदस्त जन समर्थन लोगों का राहुल गांधी को देखने को मिल रहा है और एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जनता ये कहती दिखाई दे रही है कि अब हमें सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी से उम्मीद है और बीजेपी ने हमको निराश कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां पर अगले साल होने हैं विधानसभा के इलेक्शन और उससे पहले बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक से अचानक निकल के बाहर आ गए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिसके बाद कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश बीजेपी कोर ग्रुप की भोपाल में मीटिंग हुई और मीटिंग के दौरान बीजेपी के सभी दिग्गज नेता समेत प्रदेश के केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे और इस मीटिंग में मिशन 2023 को लेकर चर्चा हुई। कोर ग्रुप की मीटिंग में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंचे थे और मीटिंग से पहले उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में 2023 में कमल का फूल खिलेगा, लेकिन कुछ देर मीटिंग में रहने के बाद ही ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां से निकल गए और इसके बाद कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। तो दोस्तों, क्या भाजपा में मची हुई है उथल पुथल और भाजपा को मध्य प्रदेश में लगने वाला है बड़ा झटका? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा कोई चुनावी फायदे के लिए नहीं, देश को जोड़ने के लिए है, कन्हैया कुमार ने दिया यह बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में 62 दिन से चल रही हजारों किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा भौगोलिक रूप से जुड़े भारत को भावनात्मक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से जोड़ने के लिए की जा रही है। यात्रा के पहले ही दिन से उसके साथ जुड़े छात्र राजनीति से कांग्रेस में आए कन्हैया कुमार ने बातचीत में कहा कि यात्रा लोगों की भावनाओं को जोड़ने के लिए है, ये लोगों की उम्मीदों को जोड़ने के लिए है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में पहुंची भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत कर रहे कन्हैया कुमार ने संवाददाता से बताया कि भले ही इस यात्रा का उद्देश्य चुनावी फायदा उठाना नहीं है, लेकिन अगर कोई कार्यक्रम भावनात्मक रूप से असर डालने में कामयाब रहता है तो कभी ना कभी उसका असर चुनावी नतीजों पर भी पड़ता ही है। कन्हैया ने इस संदर्भ में भारतीय क्रिकेट टीम का उदाहरण भी दिया और कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम दरअसल बीसीसीआई की टीम है, लेकिन देशवासियों के उससे भावनात्मक रूप से जुड़े होने की वजह से टीम की जीत देश की जीत और टीम की हार देश की हार लगने लगती है। गोवा में चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस विधायकों के बीजेपी में शामिल हो जाने और महाराष्ट्र में शिवसेना में दो फाड़ हो जाने के उदाहरण देते हुए जनता के मन में मौजूद कांग्रेस के टूट के डर को लेकर किए गए सवाल पर कन्हैया कुमार ने कहा कि जब कोई पूरे मन से मोहब्बत करता है, टूट कर मोहब्बत करता है, तब इस तरह के डर, ऐसी आशंकाएं नहीं होती हैं और साफ साफ बहुमत मिलने की स्थिति में इस तरह की आशंकाएं नहीं होती। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सत्ता हासिल कर गरीबों को भूल जाती है भाजपा, प्रियंका गांधी ने बोली कि ये लोगों के भविष्य का है चुनाव और प्रियंका गांधी हिमाचल इलेक्शन में जबरदस्त दहाड़ रही हैं। जी दोस्तों, राजनीति में सेवा व समर्पण कांग्रेस के सिद्धांत रहे हैं, जबकि भाजपा का सिद्धांत किसी भी तरह सत्ता में बने रहना रहा है। ये बात हरौली विधानसभा क्षेत्र के तहत कांगड़ा गांव में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कही है। वहीं उन्होंने कहा कि सत्ता में आकर बीजेपी गरीबों और जरूरतमंदों को भुला देती है और केवल बड़े बड़े उद्योगपतियों की मदद करने में विश्वास रखती है। प्रियंका गांधी ने कहा कि ये प्रदेश के लोगों के भविष्य का चुनाव है, जनता अपने हालात व सच्चाई से वाकिफ होकर मतदान करे
कांग्रेस को वोट दे वह भाजपा को खदेड़ दे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आते ही ओल्ड पेंशन सहित सभी 10 गारंटियों को अमली जामा पहनाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी और जयराम दोनों सबसे बड़े जुमलेबाज। सुरजेवाला बोले हिमाचल में कांग्रेस की बनेगी सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकार को बेरोजगारी, महंगाई और लूट की सरकार करार देते हुए मंगलवार को कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं उनकी गूंज हिमाचल में सुनाई पड़ रही है, जिससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने साथ ही आरोप लगाया कि जयराम ठाकुर देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री और एक विफल सरकार के मुखिया हैं, जिन्हें राज्य की जनता इस चुनावी परीक्षा में नकार देगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लखनऊ में बीच सड़क पुलिस कर्मी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, वीडियो वायरल और योगी सरकार की हो रही है किरकिरी। जी दोस्तों, एक तरफ योगी सरकार बेहतर कानून व्यवस्था का दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कुछ युवक एक पुलिसकर्मी को ही बीच सड़क पीट देते हैं। पुलिसकर्मी की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जोरों से वायरल हो रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सुकेश चंद्रशेखर का लेटर बम जारी, अब महाठग ने मांगा केजरीवाल का इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल की हवा खा रहा महाठग सुकेश चंद्रशेखर एक बार फिर लेटर बम फोड़ रहा है। सुकेश अब अपने वकील और दिल्ली के उपराज्यपाल को कई पत्र लिख चुका है और उसके पत्रों से सियासी पारा चढ़ गया है। लेटर में सुकेश ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और सुकेश ने लिखा है कि गोवा और पंजाब चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी ने मुझसे पैसे मांगे थे और मैंने उन्हें पैसे दिए भी थे। सुकेश के इस लेटर में आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाते हुए सीएम केजरीवाल का इस्तीफा मांगा गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक होगी, कमलनाथ ने इंदौर में किया इसको लेकर मंथन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी जल्द ही अपनी भारत जोड़ो यात्रा लेकर मध्य प्रदेश आने वाले हैं और यहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तैयारियों का सिलसिला जारी है। इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ सियासत के गढ़ इंदौर के दौरे पर आए हैं और यहां वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ मंथन करेंगे। इंदौर आए कमलनाथ ने जनप्रतिनिधियों और कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है, जिसमें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मंथन किया गया है। वहीं इंदौर आए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ऐतिहासिक यात्रा मध्य प्रदेश में होगी। भारत जोड़ो यात्रा केवल राजनीतिक नहीं और हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश का संविधान बचाने की यात्रा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम ने 2-3 अरबपति दोस्तों के लिए की थी नोटबंदी, राहुल गांधी का मोदी पर तंज। जी हाँ दोस्तों, नोटबंदी के 6 साल पूरे होने के मौके पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसा है और कांग्रेस नेता ने मंगलवार को नोटबंदी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये 2-3 अरबपति दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया था और उन्होंने अपने ट्वीट में पीएम मोदी पर तंज कसते हुए पे पीएम लिखा है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार और काले धन की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से 500 और 1000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर कर दिया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शिमला पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेताओं ने लिया फीडबैक। जहां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां चुनाव सामग्री के साथ रवाना होंगे और पूरे राज्य में एक चरण में 12 नवंबर को मतदान होगा। दोस्तों, 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे और चुनाव प्रचार में सभी पार्टियां कड़ी मेहनत से लगी हुई हैं और इसी बीच मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर पहुंच गए हिमाचल में और कांग्रेस नेताओं से फीडबैक ले रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चिदम्बरम का भाजपा पर निशाना, कहा मोरबी हादसे के लिए किसी ने ना माफी मांगी और ना ही इस्तीफा दिया। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए मंगलवार को कहा कि मोरबी पुल हादसे में अब तक किसी ने माफी भी नहीं मांगी, इस्तीफा भी नहीं दिया, जिसमें 135 लोगों की जान चली गई। राज्य में कांग्रेस के लिए प्रचार करने आए चिदम्बरम ने आरोप लगाया कि गुजरात की सरकार दिल्ली से चलाई जाती है, उनके मुख्यमंत्री द्वारा नहीं चलाई जाती। गुजरात में एक और 5 दिसंबर को 2 चरण में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। मतगणना 8 दिसंबर की जाएगी और गौरतलब है कि मोरबी में ब्रिटिश काल का
केबल पुल 30 अक्टूबर को टूटकर गिर गया था और इस हादसे में 135 लोगों की मौत हो गई थी और एक निजी कंपनी द्वारा मरम्मत किए जाने के बाद पुल को 26 अक्टूबर को लोगों के लिए फिर से खोल दिया गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिमाचल में प्रियंका गांधी का बयान, बोली पहली कैबिनेट में 1 लाख पदों पर नियुक्ति का होगा फैसला। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी ने ऊना में एक रैली को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि यहाँ कांग्रेस की सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट की बैठक में 1 लाख सरकारी नौकरियां दे देंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे आदित्य ठाकरे, राहुल गांधी के साथ महाराष्ट्र में भरेंगे हुंकार। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अपने 61वें दिन महाराष्ट्र में पहुंचने जा रही है, जहां अब उन्हें शिवसेना के आदित्य ठाकरे का साथ मिलने जा रहा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही ये यात्रा सोमवार शाम को तेलंगाना के मेनरू गांव से होकर महाराष्ट्र में प्रवेश कर गई, जहां तेलंगाना की कांग्रेस इकाई के प्रमुख रेवंत रेड्डी 2 राज्यों की सीमा पर महाराष्ट्र में अपने समकक्ष नाना पटोले को तिरंगा उन्होंने सौंपा। इस मौके पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उद्धव ठाकरे की जगह आदित्य ठाकरे शामिल हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 9 नवंबर को आदित्य ठाकरे राहुल गांधी के साथ दिखाई दे सकते हैं। राहुल गांधी की पैदल यात्रा 2 महीने के बाद भारत के दक्षिण राज्यों में चलकर महाराष्ट्र पहुंच रही है और तमिलनाडु के कन्याकुमारी में भारत के दक्षिण पूर्वी हिस्से में 7 सितंबर को शुरू हुई यात्रा अब पश्चिमी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में पहुंच गई है। तो दोस्तों, क्या आप भी राहुल गांधी के इस यात्रा का करते हैं समर्थन? तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।